देवी माँ को देखकर सारे असुर क्रोध में आकर उनकी ओर दौड़ पड़े। माँ अपनी भयंकर गर्जना के साथ बड़े बड़े असुरों का अंत करती हुई पूरी असुरी सेना पर टूट पड़ी और कुछ ही क्षण में उस सेना का अंत कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष सृष्टि के प्रारंभ से ही चलता आ रहा है, जहाँ एक और देवता धर्म और संतुलन के रक्षक हैं और असुर यानी पाप और अहंकार के प्रतीक हैं। जब भी अधर्म बढ़ता है तो स्वयं देवी एक रूप धारण करती हैं। आज की ये कथा उसी शक्ति की है जहाँ नारी को कमजोर समझने वाला अहंकार नष्ट हुआ है। तो पूर्व काल में दो असुर भाई थे, शुंभ और निशुंभ। अत्यंत बलवान, युद्ध नीति में निपुण, क्रूर स्वभाव और पाप के रक्षक। उन्होंने सोचा जब तक हमारे पास अमरता समान शक्ति नहीं होगी तब तक हम तीनों लोकों पर, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग पर असुरों का राज्य स्थापित नहीं कर सकेंगे। तब वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए कठोर तप आरंभ कर देते हैं। वर्षों तक उन्होंने अन्न, जल सब कुछ त्याग दिया और उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। तब वहां ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, हे असुर वीरों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वर मांगना है। तब शुंभ और निशुंभ बोलते हैं, हे ब्रह्मदेव, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम भी देवताओं के समान मृत्यु के डर से मुक्त हो सके। कोई भी देव, दानव, मनुष्य आदि हमारे मृत्यु का कारण ना बने। तब ब्रह्मदेव बोलते हैं, हे असुर वीरों, मैं तुम्हें अमरता प्रदान नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम कोई ऐसी वस्तु की कामना करोगे जिसे पाना असंभव होगा, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। वरदान पाते ही शुंभ और निशुंभ का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया, उन्होंने अपनी पूरी असुरी सेना को बुलाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, अग्नि, वायु, यम सभी ने उनका सामना किया, मगर वरदान के आगे कोई भी नहीं टिक सका। स्वर्ग उजड़ गया और देवता अपमानित और पराजित हो गए और शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उन दोनों ने देवताओं को अपमानित, पराजित और अधिकारहीन करने के बाद देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तभी देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को मां जगदम्बिका का वचन याद आया कि जब कभी भी तुम संकट में होगे और मुझे याद करोगे तो मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारे कष्टों को हरने के लिए। निराश हो चुके सारे देवता तब गिरिराज हिमालय पर जाकर मां जगदम्बिका का स्मरण करने लग गए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस समय माता पार्वती गंगा नदी में स्नान करने जा रही थी। देवताओं की स्तुति सुनने के बाद माता पार्वती उनके पास गईं और बोलती हैं कि हे देवताओं, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। और तभी मां पार्वती के शरीर में से मां कौशिकी प्रकट हुई। मां कौशिकी के प्रकट होने के बाद माता पार्वती का रंग काला पड़ गया, इसीलिए उन्हें हिमालय पर रहने वाली कलिका देवी कहा गया। देवी कौशिकी का रूप तेजस्वी था, सौंदर्य था और दिव्य था। उनके नेत्रों में ज्वाला भी थी और अपार शक्ति भी। उनके मुख पर करुणा भी थी। तब देवी बोली, हे देवों, भय मत करो, अधर्म का अंत जल्द ही होगा। कुछ समय बाद हिमालय पर चंड और मुंड, शुंभ और निशुंभ के महादैत्य आ गए। उन्होंने परम मनोहर स्त्री मां कौशिकी को देखा और सीधा शुंभ के पास चले गए और बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय पर प्रकट हुई है, उसके समान कोई भी नहीं, ऐसा रूप आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। आपके पास सभी रत्न हैं जो आपने देवताओं से युद्ध में प्राप्त किए थे, आपको इसे भी अपने अधिकार में लेना होगा। और उन दोनों की बातें सुनकर शुंभ बोलता है, यदि वो स्त्री इतनी सुंदर है तो मैं उससे विवाह करूंगा। और यहीं से उसका अंत शुरू हो गया। शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को बुलाया और कहा, तुम उस सुंदर स्त्री के पास जाओ और मेरी प्रशंसा करो ताकि वो स्त्री स्वयं यहाँ आ जाए। सुग्रीव हिमालय पहुंचा और देवी कौशिकी के सामने बोला, हे देवी,
दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। इस समय इस दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं वो सभी उनके अधिकार में हैं, इसीलिए आप उनसे विवाह कर लीजिए। तब माँ मुस्कुराई और बोली, अपने स्वामी से जाके कहो कि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, जो भी मुझे युद्ध में हराएगा वही मेरा स्वामी होगा। यदि शुंभ और निशुंभ में इतनी शक्ति है कि वो मेरा सामना कर सकें, तो उनसे जाके कहो कि वो स्वयं यहाँ आए और मुझे शीघ्र जीत कर ले जाएं। सुग्रीव अपमानित होकर शुंभ और निशुंभ के पास लौट गया, और जब उसने ये सारी बात शुंभ और निशुंभ को बताई तो शुंभ क्रोधित हो उठा और उसने अपनी सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया और धूम्रलोचन से कहा कि तुम अपनी सबसे शक्तिशाली सेना लेकर के उस स्त्री के पास जाओ और उसे बलपूर्वक यहां लेकर के आओ। शुंभ के कहने पर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर के तुरंत चला गया और हिमालय पहुंचकर उसने धाड़ लगाई और बोला, हे स्त्री, मेरे साथ चलो, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होगा। ये बोलकर धूम्रलोचन माँ की ओर दौड़ पड़ा और माँ ने उसे देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, हूं। इस शब्द के उच्चारण मात्र से धूम्रलोचन वहीं भस्म हो गया। फिर तो क्रोध में भरी हुई असुरों की सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ी और माँ के साथ युद्ध करने लग गई। ये देखकर देवी माँ का वाहन सिंह क्रोध में आ गया और भयंकर दहाड़ मारकर असुरों की सेना की ओर टूट पड़ा। कितनों को अपने पंजों से मार डाला, कितनों को अपने मुंह से चबा डाला। और देखते ही देखते असुरों की सारी सेना को नष्ट कर दिया, मगर कुछ असुर अपनी जान बचाकर भाग गए और शुंभ के पास जाकर ये सारी घटना और धूम्रलोचन के वध के बारे में बताया। धूम्रलोचन की मृत्यु का पता लगने के बाद दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली असुर, सबसे क्रूर असुर चंड और मुंड को बुलाया और दैत्यराज ने कहा, हे चंड, हे मुंड, तुम अपनी सबसे शक्तिशाली असुरों की सेना लेकर के जाओ और उस स्त्री को यहाँ लेकर के आओ। यदि युद्ध में तुम्हें अस्त्र या शस्त्रों की जरूरत पड़े तो उनका उपयोग करो और उसे बंदी बनाकर मेरे पास यहाँ शीघ्र ले आओ। दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर वो दोनों हिमालय पहुंचे। देवी माँ को देखकर सारे असुर क्रोध में आकर उनकी ओर दौड़ पड़े। कितनों ने धनुष उठा लिए, कितनों ने तलवार, और कुछ लोग उनके सामने आकर खड़े हो गए। और जब माँ जगदम्बिका ने उन शत्रुओं को देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और उनके क्रोध से प्रकट हुई माँ काली। जय माँ काली। माँ अपनी भयंकर गर्जना के साथ बड़े बड़े असुरों का अंत करती हुई पूरी असुरी सेना पर टूट पड़ी। और कुछ ही क्षण में उस सेना का अंत कर दिया। माँ ने कितनों को अपने पैरों से कुचल डाला, कितनों के हाथ काट दिए और कितनों के गले यानी सर धड़ से अलग कर दिए। ये देखकर चंड और मुंड क्रोध में आ जाते हैं और माँ की ओर दौड़ पड़ते हैं। फिर माँ उनके केश पकड़कर उनका सर धड़ से अलग कर देती है। माँ चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर माँ कौशिकी की ओर जाती हैं और उन्हें ये दोनों मस्तक भेंट कर देती हैं और उनसे कहती हैं, अब शुंभ और निशुंभ का वध तुम स्वयं करना। तब माँ जगदम्बिका बोलती हैं, हे देवी, तुम मेरे पास चंड और मुंड के मस्तक लेकर के आई हो, इसलिए ये संसार तुम्हें आज से चामुंडा के नाम से जानेगा। जय माँ चामुंडा। पर अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अभी रक्तबीज और शुंभ निशुंभ का अहंकार जीवित है। अगर आपको भी ये दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और हाँ, माँ केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस इंसान में वास करती हैं जिसमें धर्म जीवित है। जय माता दी।